अभी नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर रहे होंगे। कौन कौन कर रहा है जरा हाथ उठाओ तो। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे होगे तो ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे। उस दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक एक जगह पर एक एक स्थान पर देवी का स्थान बताया है। आप लोग अगर सुने होंगे, पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है, हे मैया मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे माँ मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरे नैनों की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी श्रवण शक्ति की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जिह्वा की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जंघा की रक्षा करिए। आया कि नहीं आया? जब दुर्गा सप्तशती में एक एक स्थान का महत्व आया है कि इस जगह पर ये देवी का स्मरण करेंगे तो माँ मेरी कल्याण करेगी, माता मेरा उद्धार करेगी, बस उसी भाव उसी स्थान को। शंकर के शिवलिंग में भगवान शिव का संपूर्ण विग्रह, संपूर्ण। और जब शंकर का संपूर्ण विग्रह है तो हम बाबा से अनुमोदन क्यों ना करें? अभी दुर्गापुर के पहले फुसरो में कथा थी, फुसरो झारखंड में। तो एक बात हमने कही थी फुसरो की कथा में कि जिस व्यक्ति को शरीर में बहुत कष्ट रहता हो, बहुत ज्यादा कष्ट अगर शरीर में रह रहा हो, तो मक्खन थोड़ा सा गाय के दूध का माखन निकालकर शंकर के शिवलिंग पर जो व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति का स्पर्श कर। अभी तो खैर कोरोना महामारी चल रही है तो मंदिर भी सारे बंद हैं, पर प्रयास करा करो उस मक्खन का लेपन। जब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तब माखन का लेपन शंकर के शिवलिंग पर करना प्रारंभ करो, श्री बिजलेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्री बिजलेश्वर महादेव। पूरी दुनिया में बिजलेश्वर महादेव एक ही जगह पर विराजमान है, हिमाचल में, मनाली के पास। पूरी दुनिया में शंकर जी का एक ही मंदिर है जहां पर बिजली गिरती है शिव जी के शिवलिंग पर और शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं। फिर उस मनाली में एक परिवार ऐसा है जिसके पांव नहीं है, वो बिना पांव का व्यक्ति पूरे मनाली में से मक्खन मांगता है दान में कि बाबा के शिवलिंग के टुकड़े हो गए। फिर वो चढ़ता चढ़ता ऊपर जाता है, धीरे धीरे घसीटता चलता हुआ जाकर बिजली महादेव का एक एक पत्थर उठा उठाकर, शंकर जी का शिलाखंड उठा उठाकर उसको मक्खन से जोड़ता जाता है, मक्खन से जोड़ता है। उसके बाद में फिर हाथी के पांव से भी तुड़वाओ, सूंड से भी तुड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, मात्र मक्खन से सच चिपक जाता है। वो बिजली महादेव है। शंकर की आराधना में ढोंग नहीं चाहिए, शंकर की आराधना में प्रपंच नहीं चाहिए। शंकर की हो गई गलती, कई बार शंकर की आराधना में गलती हो जाती है तो क्या शंकर रुष्ट होंगे? नहीं। शंकर अगर देख लेंगे कि 50 दिन अच्छा काम करा है इसने, एक दिन गलती भी कर दी तो बाबा स्वीकार कर लेगा। पर बाबा से बस मन आपका पवित्र होना चाहिए, इच्छा आपकी पवित्र होना चाहिए, आपके भीतर अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। भगवान उसको ले लेगा आराम से। दिखावा ना करिए भगवान के सामने। मेरे शंभू को आप दुनिया के मंदिर में दिखावा करो चल जाएगा, पर शंकर को नहीं चाहिए। शंकर कहते मेरे मंदिर में आओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, बम बम बोलो, अपने घर जाओ। फालतू बैठने की जरूरत नहीं है, फालतू मेरा टाइम बर्बाद करना मत ही। सारे देवी देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती है, शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। बैठने की तो जगह जाने दो वहां पर। शिव मंदिर में कहाँ बैठने की जगह होगी? चलो जाओ यहाँ से, काय को फालतू के बैठे हुए, टाइम बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर, जाओ अपने अपने घर में। पार्वती जी कई बार शंकर जी से पूछती हैं, तुम आंख बंद करके बैठे रहते हो, दुनिया के लोग तुम्हारा दर्शन करने आते हैं, कम से कम देख तो लिया करो कौन आया। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, मेरे को सब मालूम है।
ये सब मांगने के लिए आते हैं, इसलिए आंख बंद करके बैठा रहता हूं। पार्वती जी बोली ऐसा कोई होता है क्या? शंकर भगवान बोले तेरी पड़ोसन क्या करके देख ले। रोज पड़ोसन क्या जाना, जीजी जरा एक कटोरी घी दे दे, जीजी जरा तेरी चप्पल दे दे, जीजी तेरा जरा सा मोबाइल दे दे, जीजी तेरा थोड़ा सामान दे दे। रोज रोज मांगने जाओगे तो पड़ोसन भी दरवाजा बंद कर लेगी, तो मैं तो आंख ही बंद कराऊं। तो आंख कब खोलोगे? शंकर भगवान बोले जो मेरे लिए आएगा तो आंख खोल लेता हूं। मैं जानता हूं मेरे भगत को कि ये मेरे लिए आता, मांगता कुछ भी नहीं है, बस आता ही है, दूध चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, बेलपत्री चढ़ाएगा। और ऐसा बावरा कभी कभी बेलपत्री भी नहीं लाता, तो झाड़ू पोछा लगाकर हाथ धोने के बाद जो पत्ती पत्ती मिल जाती है उसी को धो के चढ़ा के चले जाता है। ये भगत है मेरा, ये भक्त है, इसको दिखावे से मतलब नहीं है। और एक रोज मंदिर जाए ने 25 बार तो साड़ी का पटली जमा, और पटली जमा के फिर पिन मिन लगा के फिर पल्लू मल्लू लेके और एक बास्केट उतार ले, उसमें लोटा भर पानी मानी सब धर के, और इतनी बड़ी बिंदी लगा के ऐसी नोटंकी करके कि इसके बराबर कोई मंदिर नहीं जाए साहब, ये तो बड़ी धर्मात्मा, इसके बराबर कोई धर्मात्मा नहीं। बाप रे, रोज आए, रोज मंदिर और ऐसी पूजन करे साहब, 2 घंटा तक तो माला लेने बैठी रहे। और इतने में कहीं की आवाज कर दे तो चिल्लाती भी है, उधर जाओ, उधर जाओ। तो वो चिल्लाती भी है। तो अब बताओ वो चिल्लाने में लगी कि माला में लगी? अरे बोलो तो सही, चिल्लाने। अब ऐसे ही तुम हवन में बैठो, मालूम पड़े तुम सचंडी का हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, और मालूम पड़े पंडित ओम ब्रह्मचारिणे स्वाहा स्वाहा। अब देवी जी सोच रही है हवन आहुति यहाँ दे रही, देख मार रही है, और तुम कह रही स्वाहा, मैया बोल रही आहा। का है स्वाहा? पति भी हवन में बैठा तो बोले पत्नी से पूछ लिया चाय पी ली तुमने? वो पूरा साज सजा के हो, हमारे पाँव से ऐसा बैठे तो यहाँ तकिया फंसा है और सामान रखो करके स्वाहा स्वाहा। माता रानी भी सोचे रही मेरा हवन कर रही, मुझे ही देख ले। सुख वस्तु में नहीं मारा। फिर वही बात आ गई, भगवान को नहीं पसंद है छल, भगवान को दिखावा नहीं पसंद है। नहीं चाहिए चांदी की थाली में भोजन भगवान शंकर को, नहीं चाहिए शंकर भगवान को सोने की अटारियां। ऐसे सोने के महल तो शंकर भगवान लंका के राजा रावण को दिया थे, ले तू इधर ले ले। हाथ में कड़ा था, उतार कर भस्मासुर को दे देते, ले जिस पे हाथ रखे वो ही भस्म। भस्मासुर ने सोचा प्रैक्टिकल ही कर लो, शिव जी के पीछे पड़ गया। शंकर भगवान भागे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? कि भस्मासुर आ रहा है। तो के उसको वर किसने दिया? तो कि मैंने ही दिया। तो किसको भस्म करने आ रहे? तो कि मेरे को ही आ रही है। भगवान विष्णु बोले थोड़ा तो विवेक से काम करा करो, हर किसी को हर कोई सा आशीर्वाद दे देते। शंकर भगवान बोले हमारा नाम भोला, हम तो भोला, इसलिए तो नाम भोला पड़ा कि हर कुछ को हर किसी को जो मन पड़े वो वर दे दे। एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, स्टूल नहीं था, टेबल नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ गया। शंकर जी वहीं प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा भोलेनाथ कभी तो प्रसन्न नहीं हुए, शिवरात्रि पे सावन में कभी प्रसन्न नहीं हुए, आज कैसे हुए? शंकर भगवान बोले लोग जल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, तू तो पूरा ही चढ़ गया, बड़ी कृपा करिए, इससे बढ़कर करुणा तू तो मांग ले, तेरे को क्या चाहिए? शिव बढ़ाता है, उसका नाम ही भोला। अब
देवऋषि नारद पूछ लिए क्या हुआ क्या है, तो क्या महाराज जी मेरा पांव ठीक करा दो। तो पांव ठीक कराना है तो शंकर का स्तमन करो, गंगा के घाट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण करो, उस शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करिए, ठीक है। और उसकी आराधना में जब शंकर भगवान की आराधना में शनि महाराज डूब गए, ऐसी आराधना शनि महाराज ने करी कि शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। क्या मांगते हो शनि? शनि कहते हैं बस इतनी कृपा कर दीजिए, मेरा पांव ठीक कर दीजिए। शनि तेरा पांव तो ठीक कर दूंगा पर उसमें थोड़ी सी लचक रह जाएगी, चिंता मत करना, तूने मेरा अनुमोदन करा, जा तेरा कष्ट में हरता हूं। शनि महाराज शिव जी से कहते हैं भोलेनाथ जो आपका नाम लेगा उस पर कभी शनि नहीं चढ़ेगा। अब दिक्कत ये हो गई कि ये छवि कृति जो राजा था ये शंकर की आराधना करने वाला और शनि महाराज ने इसको मार दिया। कथा वहां चल रही है कि टेंशन ये कहां से आ गया कि शनि महाराज इसको कैसे मार सकते। जो शिव आराधना में डूबा हुआ था, बस गलती एक थी छवि कृति की, और वो गलती आपने भी करी होगी, इसलिए शायद शंकर नहीं मिले होंगे। और आपसे भी निवेदन है ये राजा छवि कृति की कथा को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, राजा छवि कृति की कथा को अपने जीवन में उतार कर रखना कि इसने गलती क्या करी है, वो गलती हमसे तो नहीं हो रही है और हम उसको सुधार लें। मंदिर सजा दो, पूरे मंदिर में दिए लगा दो, ठीक है, अच्छा अच्छा भोग लगाओ, चांदी की थाली में जिमाओ, सोने के पात्र में जिमाओ, भगवान का चांदी का कलश लाओ, ऊपर जलाधारी चांदी की लगाओ, ठीक है महाराज। पर राजा छवि कृति के प्राण शनि महाराज, तो किसी ने शंकर भगवान से पूछ लिया भोलेनाथ विश्वनाथ हे शंभो हे त्रिकालदर्शी हे कैलाशी अविनाशी शंभो, ये बताओ कि राजा छवि कृति जब तुम्हारी आराधना करता था, तुम पर जल चढ़ाता था, तुम्हारी पूजन करता था, तुम पर बेलपत्र चढ़ाता था, तो शनि महाराज ने उसको क्यों मारा? शंकर भगवान के मुख से निकल गया, राजा जब भी कोई सामान चढ़ाता था तो जगत को, नगर को, महल को, पूरे राजपाट को दिखाकर चढ़ाता था कि मैं इतना कर रहा हूं। अर्थात अहंकार रखकर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो शंकर कभी उसका साथ नहीं देते, कभी नहीं देते। भले तुम दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो चढ़ाओ। तुम्हारा मन पड़े वो चढ़ाइए। आप शिव की आराधना में अगर कुछ भी चढ़ा रहे हो तो शंकर को वो मतलब नहीं कि तुम क्या चढ़ाओ, शंकर को तो ये भाव चाहिए कि तुम दिल से समर्पित हो रहे हो, तुम दिल से चढ़ा रहे हो, तुम दिल से अनुमोदन कर रहे हो, तुम दिल से स्मरण कर रहे हो। शंकर को उन वस्तुओं के सुख से मतलब नहीं है, तुम्हारे वस्तु का सुख शिव को नहीं चाहिए। शंकर को तो केवल एक नाम स्मरण ही बहुत है। महाराज केवल नाम स्मरण। हे उज्जैनी के नरेश, हे कालों के काल महाकाल, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, कभी कृपा करिए दाता, करुणा करिए दाता। दुखिया पे डालना रे, जैनी के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। आप भी भाव से गाइए बाबा का ये स्मरण, भाव से। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे, ओ भोले राजा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे, ओ भोले राजा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया,
दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ बोले राजा जिनके राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन का मनेश्वर बाबा मन की मुरादे, महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे, झोली में डालना रे। ओ बोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। नैनों में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पेने मग झाला, भोले पीने मृगशाला, भोले पीने मृगशाला। नैनों में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पेने मग झाला, भोले पीने मृगशाला, भोले पीने मृगशाला। खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखिया, खुलती है जब उनकी तीसरी जो अखिया, तांडव कर डालना रे। ओ बोले राजा उज्जैन के राजा की कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे, दुखिया पे डालना रे, दुखिया पे डालना रे। त्रिकाल
त्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, मेरे शंकर को हृदय का सुख चाहिए। आप मन से जो बाबा को समर्पित करोगे बाबा वो स्वीकार करेगा। कोई तुम्हारे दिखावे की सामग्री शिव को नहीं चाहिए। एक प्रश्न यहाँ पर है महाराज। श्री गिरीश सिंह जी बदलापुर जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए। कहाँ खड़े हैं? अच्छा वहाँ है। आपने एक पत्र लिखा है महाराज जी कि पशुपति व्रत में शाम के समय भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं क्या? पहली बात तो पशुपति व्रत में एक समय फलहार करना है, दूसरे समय भोजन करना है। भोजन में कोई भी नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पशुपति व्रत के दिन मान लो एकादशी पड़ जाए तो पशुपति व्रत हम करेंगे तो मान्य होगा कि नहीं होगा? अब ये आपको अंदाजा लगाना है कि आपको एकादशी करना है कि पशुपति व्रत करना है। अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन पशुपति व्रत को छोड़ दें, अगले सोमवार को पशुपति व्रत फिर कर लें। ऐसे 5 व्रतों का नियम रहेगा। हर हर महादेव विराजी। भगवान शिव की कथा। भगवान शंकर ओगड़दानी त्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा करें। शंकर को जो हम दें वो प्रेम वश दें महाराज, स्नेह बस। शंकर को स्नेह से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। निर्मल मन सो मोही भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शंकर को ना छल चाहिए ना कपट चाहिए, उनको तो केवल तुम्हारा नूतन मन नूतन हृदय निर्मल भाव चाहिए, केवल निर्मल। केवल एक तुम्हारी चित्तवृत्ति साफ है, निर्मल। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शिव माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती के साथ में जब विवाह करते हैं, मां आद्य शक्ति जगदम्बा जगतजननी दुर्गा भवानी माता पार्वती मैनावती के गर्भ से प्रकट होती है। मैनावती के गर्भ से। देखिए पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं मैना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की बेटियां महाराज। पितृलोक में इनका निवास है, ये पितरों की बेटियां हैं और पितृलोक में ये निवास करती हैं। केवल एक बार सनकादि ऋषि पितृलोक से देवलोक की ओर जा रहे थे। एक जगह पर बैठकर ये तप साधना कर रहे थे। वहीं से मैना, धन्या, कला इन तीनों का निकलना हुआ और इनके लहंगे की चोट से सनत कुमार के पांव में लग गई। सनकादि ऋषियों को चोट पहुंची तो इन सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, मैना, धन्या, कला हम आपको श्राप देते हैं कि आपके वस्त्र द्वारा संतों को चोट लगी है तो आप देवलोक को छोड़कर पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में पहुंचो। अब तुम्हें पितृलोक में नहीं रहना है, अब तुमको मृत्यु लोक में रहना है। तीनों देवियां रो पड़ी, आंखों से जल बहने लगा। सर्वाधिक सुंदर, अति सुंदर अगर कोई लोक है तो वो पितृलोक है। कौन सा लोक सुंदर है? पितृलोक, बहुत सुंदर। क्योंकि पितृलोक इसलिए सुंदर है क्योंकि नीचे मृत्युलोक में मृत्युलोक में जब आप लोग कथा श्रवण करते हैं ना, चाहे आप टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, रात्रि को भले आप 15 मिनट भी अगर मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो या आप टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो,
शिव महापुराण की कथा जितनी देर आप पंडाल में बैठकर सुनो, चाहे टीवी पर सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, जितनी देर तक आप शंकर की कथा को श्रवण करते हो, गर्ग संहिता कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, गरुण पुराण कहती है, जितनी देर तक संसार का मनुष्य भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, उतनी देर तक पितृलोक में भगवान विष्णु अपने घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा का स्मरण करते हैं। उतनी देर तक भगवान विष्णु पितृलोक में निवास कर कर अपने पूर्वजों के पास बैठकर कथा के रस तत्व को ग्रहण करते हैं, कथा के रस तत्व को ग्रहण करते हैं, उतनी देर तक। अब अंदाजा लगाइए आप लोग कितनी बजे कथा में आए हो। और कई लोग तो टीवी के सामने अगर इंतजार करते रहते, जैसे ही 4 बजे बच्चों को कह के रखते हैं, बस 4 बजे टीवी चालू करो, कथा आ रही होगी, सियोर वाला महाराज बैठा है, कथा बात रहे हो, चालू करो जरा कथा, लगाओ जरा आस्था टीवी लगा दो, चालू करो जरा, चालू कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जितनी देर तक आप सत्संग में डूबे हुए हो, वही बात आ गई ना, जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको शिव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। ये शंकर ने चुना है, आप तो दूसरा चुनने वाला नहीं है, शंकर चुना। तो पितृलोक इतना सुंदर लोक है जहां पर भगवान विष्णु हर पल, तो पितृलोक में जितने भी पितर रहते हैं ना, इनको भगवान विष्णु का दर्शन हर आधे घंटे 1 घंटे में होता रहता है, क्योंकि कोई ना कोई कथा सुनता ही रहता है। तो कथा सुनते रहते हैं तो उनके पितरों से भगवान विष्णु मिलने आते हैं, तो जितने लोग पितृलोक में रहते हैं भगवान विष्णु सबसे मिलकर जाते हैं। इससे बढ़कर खुशी क्या होगी। कोई अध्यक्ष आया, कोई उपाध्यक्ष आया, कोई सीएम आया, कोई पीएम आया, आपके गाँव में आया, जब एक से मिलने आया तो सबसे मिलकर अगर और साहब बढ़िया आनंद में, तो हाय बाय तो हो ही गई ना कम से कम। कि विधायक साहब आए, सांसद साहब आए तो मिलकर गए, एक से बन तो सबसे मिलना हो गया, उनका हाय बाय हो गई, क्या सबसे मिलने। तो भगवान विष्णु जितनी बार भी पितृलोक में आते, कोई कथा सुनता मिलता और भगवान विष्णु को पितृलोक में जाना पड़ता। कई बार तो लक्ष्मी जी ने भी पूछ लिया, तुम दिन भर गायब रहते हो, कहाँ चले जाते हो। भगवान विष्णु बोले, पृथ्वी पर लोग खूब कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा सुनते हैं तो इनके पितरों के पास जाकर मुझे बैठना पड़ता है, आशीर्वाद देने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए कि तुमने अच्छा काम करा, तुमने निर्मल कार्य करा। उनकी पीठ थपथपाने के लिए मुझे बैठना पड़ता है, उनके स्मरण के लिए मुझे बैठना पड़ता है। अगर आज स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह जी के ये पुत्र कथा करवा रहे हैं, तो स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह जो पितृलोक में विराजमान होंगे, और उनके साथ में उनके जो पूर्वज होंगे, दादा परदादा के भी स्मरण करने वाले जितने भी होंगे, उनकी पीठ पर स्वयं भगवान नारायण हाथ रखकर कह रहे होंगे कि तुम्हारे पुत्रों ने कोई अच्छा काम करा और एक सत्कर्म कर दिया। ये उनकी पीठ पर हाथ रखकर थपथपाया जाएगा कि कोई देव कार्य किया गया, शंकर की कथा का अनुमोदन कराया गया, शिव महापुराण का रसतत्व ग्रहण करवाया गया। मीना धन्या कला कर रही है कि आप हमें पितृलोक से नीचे मत भेजिए, क्योंकि इस लोक में हमें रोज भगवान का दर्शन होता है। अगर हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं तो पितृलोक में कर पाते हैं, नीचे जाएंगे तो हमें दर्शन कैसे मिलेगा। इसलिए हमको इस लोक में वापिस भेज दीजिए। भगवान कहते हैं सनत कुमार ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पितृलोक को छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु लोक में मृत्यु लोक में हम जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। भगवान ने तुरंत कहा, देवियों तुम जब मृत्यु लोक में जाओगे तो तुम्हारे गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में पार्वती, धन्या सुनैना बनेगी जिनकी गोद में सीता, कला कीर्ति बनेगी जिनकी गोद में राधा। ये 3 खेलेंगी और ये तीनों संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। इन 3 देवियों के प्रकट होने से संपूर्ण ब्रह्मांड आनंदित होगा।
संपूर्ण ब्रह्मांड। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करने वाले हैं। ठीक है, तो मेना धन्या कला तीनों ने विचार कर लिया, अब चलते हैं पृथ्वी पर। भगवान ने जो मनुष्य का शरीर दिया है ना, बहुत अच्छे कार्य के लिए दिया है, बहुत सुंदर कार्य। आज कितनी प्रसन्नता का विषय होता होगा महाराज। जब घर के पिता पितृलोक से देखते होंगे कि मेरे बेटे चंडी यज्ञ कर रहे हैं, सचंडी कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, 7 दिन 9 दिन भगवत चर्चा हो रही है, पूर्वज वैसे ही प्रसन्न हो जाते होंगे। पूर्वजों को वैसे ही प्रसन्नता का भाव हो जाता होगा। बड़े प्रसन्नता महाराज। एक बात अच्छे से सुन लीजिए, ध्यान रहेगा आपको। जब हमारे यहाँ पर बच्चा होता है ना, हमारे यहाँ पहले लड़का वगैरह होता है ना, तो ढोल बैंड बाजा बजता है। आपके गांव में ऐसा है कि नहीं पता नहीं, परंतु वो है ऐसा। तो बच्चा होता है तो बड़ा ढोल बैंड बाजा बजता है। शिव महापुराण की कथा और कहती है, मृत्यु लोक में किसी के घर में बच्चा होता है, पहली बार तो ढोल नगाड़ा बैंड बाजा बजता है। पितृलोक में जब परिवार का कोई एक व्यक्ति भी शंकर की कथा को करवाता है, शिव महापुराण की कथा को करवाता है, तो पितृलोक में स्वयं भगवान विष्णु शंख का नाद करते हैं और कहते हैं, धन्य है तेरे घर के बच्चे, जो तेरे घर के बालक, तेरे घर के बच्चे कोई शुभ कार्य कर रहे हैं। यहां तो अपन नगाड़े बजवा रहे, मां भगवान विष्णु नगाड़े बजाते। वह आनंद का भाव ही दूसरा महाराज। मैना माता की गोद में पार्वती मैया आ गई। पार्वती मैया सुंदर स्वरूप था मां का। नारद जी ने प्रसंग भाव में कह दिया, बालक होगा, इसको जो पति मिलेगा भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। सबसे पहली भस्म, सबसे पहली भस्म शंकर भगवान पर किसने चढ़ाई थी? जल्दी उत्तर दो सब लोग मिलके। बोलो रे पांडे तारा वालों, अच्छे से बोलो जरा। सबसे पहली भस्म शंकर भगवान पर किसने चढ़ाई थी? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक संत हुए जिनका नाम था प्रनद। क्या नाम था? प्रनद। एक संत, वो शंकर की आराधना में डूबे रहते थे। कहते हैं उनकी आराधना का आनंद क्या था कि उस आनंद में प्रनद संत जो थे बड़े आनंद में डूबे रहते थे। कहते हैं शंकर का अनुमोदन करते थे तो केवल एक छोटा सा शिवलिंग सम्मुख में रखकर उस पर जल चढ़ाना, उस पर दूध चढ़ाना, उस पर स्मरण करना, अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लाकर उसे समर्पित करना। ये बात हमने पहले भी कथा में कही है कि आपके पास में अगर बेलपत्र नहीं है, मान लो आपके पास में अगर बेलपत्र नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लाकर भी शंकर को समर्पित कर सकते हो।
कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है तो हम शिव की आराधना कैसे करें? अरे शंकर का नाम जप कर लो साहब। मंदिर भी नहीं जा सकते तो शिव का स्मरण तो करो, और अगर बेलपत्री ना मिले तो दूसरे वृक्ष की पत्ती ही समर्पित कर दो, पर करो। प्रणत का